बात के आगे आएंगी, फिर बीच में जाती हैं। जाना ही नहीं चाहिए बीच में कथा में, जब आगे आके बैठी थी तो बैठ जाओ। हाँ। तितिक्षव कारुणिका श्रुहिद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। ये पंच लक्षण बताए हैं। ये पंच लक्षण जिसमें हो उसका संग करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। सबसे पहला सहनशीलता, पेशेंस, जो कि आज की तारीख में 99% लोगों में नहीं है। पेशेंस नहीं। लोग बाग कहते हैं आजकल बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, आजकल बच्चे एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन एंजाइटी पहले भी थी, लेकिन पहले लोग इतने ज्यादा बलवान होते थे कि वो जीवन में आई परिस्थिति से लड़ना जानते थे। आजकल के बच्चे जानते ही नहीं। जैसा चाहते हैं वैसा जब नहीं मिलता है तो परेशान हो जाते हैं। जो अरे इन बातों पे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये पहनना चाहते थे और माता पिता ने नहीं दिलवाया, इसलिए डिप्रेशन में। ये डिप्रेशन का कारण है। यहां जाना चाहते थे घूमने पर, माता पिता ने मना कर दिया। अब तो खैर माता पिता की आज्ञा वाला समय चला गया, अब तो अपनी इच्छा से कर लेते हैं, और वह भी नहीं कर पाए तो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। पेशेंस, पेशेंस का मतलब सहना ही नहीं होता। पेशेंस इन सब चीजों में लागू होता है। जो हमें चाहिए अगर सहजता से प्राप्त हो तो अच्छा, नहीं प्राप्त हो तो उसके लिए ज्यादा हाय तौबा नहीं मचाना, इसको भी पेशेंस कहते हैं। तितिक्षव पहला लक्षण। तितिक्षु बनिए, सहना सीखिए, थोड़ा सहा कीजिए। और भैया एक बात बोलूं, अगर सहना नहीं आता है तो अभी तो शुरुआत है, संसार में बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ ये संसार देता है। हम व्यासपीठ पे बैठे हैं, हमको केवल माला दक्षिणा मिलती है ना, खूब गालियां भी देते हैं लोग, उल्टी सीधी बातें भी बना देते हैं लोग, जो मन में आता है बोलते हैं, लेकिन सहना सिखा दिया व्यासपीठ ने। इसलिए हमको बहुत माला पहनाने वाले और फोटो खिंचाने वाले मिलते हैं तो अभिमान चित्त में नहीं आता। क्यों? क्योंकि गाली देने वाले लोग भी हैं, उल्टा सीधा बोलने वाले लोग भी हैं, और कई बार माला पहनाने वाले ही गालियां देते हैं। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना किसी को ज्यादा प्रेम दो, ना किसी से ज्यादा बैर करो। अपना जीवन है, कितना समय है कुछ पता नहीं है, भजन करके निपट लो यहां से। ये संसार बाद में पढ़ना ही नहीं है, निंदा स्तुतियों के बीच में जाना ही नहीं है। अपने ठाकुर जी की सेवा करो, कथा सुनाओ, सुनो, प्रेम से निकलो यहां से। ज्यादा यहाँ के चक्कर में पड़ना नहीं है, बहुत खतरनाक है संसार। पेशेंस। और कथा सुनने वाला, कथा कहने वाला अगर व्यक्ति पेशेंस लेस है तो उसने कभी कथा नहीं सुनी, उसने केवल आडंबर और नाटक किया कथा में आकर के। उसने केवल कथा का आडंबर किया है। सहना सीख जाए, समझो कथा। तितिक्षव, कथा सत्संग करने वाले व्यक्ति का दूसरा लक्षण क्या है? कारुणिका, करुणा। बहुत जल्दी करुणा आ जाती है, बहुत जल्दी नेत्र सजल हो जाते हैं, बहुत जल्दी दया आ जाती है। करुणा, कारुणिका। श्रुहिदः सर्वदेहिनां, सभी देहधारियों के प्रति मंगल की भावना जिसके चित्त में रहती हो, सबका मंगल हो। ये तीसरी लक्षण है कथा सुनने वाले का। तितिक्षवः कारुणिका श्रुहिदः सर्वदेहिनां। और चौथा लक्षण अजात शत्रवः, किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। और कथा सुनने वाले श्रोता का पांचवा और सबसे विशिष्ट लक्षण शांता, मौन रहता है, कम बोलता है, सधा हुआ बोलता है, जितना चाहिए उतना बोलता है, बस उससे ज्यादा नहीं।
हम अपने मित्रों के साथ में रहते हैं, हम अपने परिकर के साथ में रहते हैं, खूब उधम मचाते हैं, पर जब हम बाहर रहते हैं बहुत कम बोलते हैं, सबसे ज्यादा बोलना नहीं। अपने आप को परसों मैं बता जगन्नाथ मंदिर में कुछ संत जन हमारे संप्रदाय के प्रमुख जन बैठ के आपस में खूब मधुर चर्चा कर रहे थे और शास्त्रार्थ जैसा चल रहा था। उस बीच में कई बातें थी जो मुझे भी आती थी, मैं चाहता तो बोल सकता था, पर नहीं, सुनने में सुख। मुझसे किसी ने कहा आपने क्यों नहीं बोला? मैंने कहा देखो, हम उतना ही बोलेंगे जितना हमको पता है, पर हम शांत रहेंगे तो वो भी मिलेगा जो हमको नहीं भी पता है, इसलिए शांत रहो, मौन रहो। पर लोग इसको नहीं समझ पाते, सब अपनी सुनाना चाहते हैं, सब अपनी बताना चाहते हैं, सब अपनी बोलना चाहते हैं। नहीं, थोड़ा मौन रहा कीजिए, थोड़ा सुनने का गुण लेकर के आइए। और जो व्यक्ति मौन नहीं रहता है, कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति से बहुत दूर है और वो अपना निर्माण भी अच्छा नहीं कर पाएगा। हमें एक संत की आज्ञा है, 2 आज्ञाएं थी उनकी, एक तो कथा से पूर्व और कथा के बाद 1 घंटा मौन रहना है, और दूसरी आज्ञा थी कि कथा से पहले कथा के बाद किसी को छूना नहीं है। तो एक आज्ञा तो हमारी बन नहीं पा रही है, स्पर्श हो ही जाता है। इतनी बार आपको हम अपने मन की बात बता रहे हैं, हम कथा करने आते हैं खूब उचित मन से, किसी व्यक्ति ने छू दिया, अब वो व्यक्ति कथा सुनने नहीं आया, वो केवल फोटो खिंचाने आया है। उसकी घरवाली ने कहा है फोटो खिंचा के लाओ महाराज जी के साथ। अब उसका स्पर्श होते ही अब उसके मन में क्या विचार थे, वो विचार हमारे चित्त में आ जाते हैं। और कथा में उस दिन मन ही नहीं लगता, ये लगता है बस अब जल्दी करें, पूरी चलें यहाँ से। इसलिए स्पर्श दोष से बहुत कुछ अनुभव किया, लेकिन वो बन नहीं पाता। खूब लोग स्पर्श करते हैं, ना करके मना करो, पाँव नहीं छूना है, फिर भी छुएंगे। उससे उनको क्या मिलता है पता नहीं, पर हमारे तो कई भाव नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम छू करके किया जाए ऐसा कहीं नहीं लिखा। प्रणाम कैसे किया जाता है? आचार्य दिखे जहां खड़े हैं वहीं दंडवत हो गए, उसे प्रणाम कहते हैं। उनके पास आने का भी इंतजार नहीं किया, वहीं से दंडवत किया। माताएं बहनें हैं तो षष्ठ अंग से प्रणाम किया, और भाई लोग हैं तो दंडवत प्रणाम किया, वहीं से प्रणाम करते हैं। पास जाना, छूना, छू करके प्रणाम करना इसका विधान नहीं है। अरे बिना आज्ञा के आप किसी को नहीं छू सकते। आचार्य की इच्छा नहीं है, फिर भी उसकी, अब हमारी तो कई जगह धोती खुलते खुलते बची है, हमें तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। खड़ा हूं वैसे ही पहनते मैं 2-4, मैं तो नीचे देख के चलता हूं कि मेरे पैर कहीं लड़खड़ा में नहीं गिर के। 3-4 बार मोच आ चुकी है पैर में, पैर छिपाने के चक्कर। लेकिन क्या करें, नहीं मानते लोग, भाव भी चला जाता है और प्रणाम का कोई फल भी नहीं मिलता। दूर से कोई प्रणाम कर रहा है, वंदन कर रहा है, उसके प्रति दृष्टि पड़ जाती है ना आचार्य की, तो वहीं से आशीष निकलता है, जा भैया मंगलमय हो तेरा।